बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं LA4 में। और LA4 जैसा कि आप जानते हैं एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा हलका है जिसमें चौधरी अरशद साहब ने जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने एक बाकायदा बागडोर संभाली है तो काफ़ी बेहतरी आनी शुरू हो गई है, जो कि ज़लज़ले के अटैक के बाद काफ़ी इलाका मुतासर था, उस पर काफ़ी बेहतरी आई है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो मुमताज़ कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार भी हैं और मेंबर ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार हैं। और अगर हम उनकी हिस्ट्री पर थोड़ा चले जाएं तो उनके वालिद गिरामी चौधरी मोहम्मद आज़म एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और उसके बाद मीरपुर के चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के उन्होंने जो है फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इलाके में खिदमत का एक ऐसा तसलसल उन्होंने सस्टेन रखा जो पिंडी सब्रवाल यूसी के लिए एक स्पेशल पहचान थी। ना सिर्फ पिंडी सब्रवाल बल्कि मीरपुर डिवीज़न में उन्होंने उनका एक ख़ास अपना नाम था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने डिप्टी स्पीकर के सर अंजाम दिए फ़राइज़, तो उसके बाद से उनकी खिदमत जो हैं पूरे इलाके के लिए ही रही हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं चौधरी बनारस शहरियार आज़म हैं, नौजवान क़यादत है, निडर हैं, बेबाक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाके में उनका मैनिफेस्टो ये है कि ग्रास रूट लेवल तक जो आ रहे हैं अख्तियारात तो उनको ऐसा तरीके से सर अंजाम देना। तो नाज़रीन, हुकूमत में रहकर हुकूमती फ़राइज़ सर अंजाम देना ये सबसे बड़ी बात होती है और हमें बहुत बेहतरीन अक्कासी होती है कि कौन सी शख्सियत हमारे नस्बुल आइन के मुताबिक, हमारे तरक्याती काम के मुताबिक, हमारे सिस्टम के मुताबिक जो है वो काम कर सकती है। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी बनारस शहरियार आज़म साहब से करवाते हैं, जो मुमताज़ कानूनदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सियासी घराने के सपूत भी हैं और साथ नामज़द उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप और आपकी सारी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है वो टाइम निकाल के आप मेरे पास आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। बहुत शुक्रिया सर। मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि जिस तरह से 30 साल का एक बहुत लॉन्ग पीरियड गुजरने के बाद आज़ाद कश्मीर के लोगों के अंदर बल्दियात को दोबारा देखने का मौका मिल रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस काविश पर आप क्या कहेंगे और लोगों का जो रद्द-ए-अमल है या अवामी जो एक बैकअप है वो आपको कैसा नज़र आता है? देखें जी, ये इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तकरीबन 30-32 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं और जो मैं लोगों के दरमियान लोगों का जोश और खरोश देख रहा हूँ वो जो है ना वो काबिल सताइश है और लोग जो है ना वो बढ़ चढ़ कर जो है ना कैंपेन में, हमारी कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो है ना अपना लोगों के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में 70% जो है ना वो यंग बरादरी जो है ना यंगस्टर आए हैं। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि ये लोग जो है ना वो यंगस्टर तब्दीली लाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो इस माशरे के अंदर जो है ना वो मुस्बत तब्दीली लेके आए, क्योंकि ये काफ़ी सारे नए चेहरे मैं देख रहा हूँ इस इलेक्शन में जो है मुतारफ़ हुए हैं, तो वो एक जोश और जज्बा लेके आए हैं। तो वो जोश और जज्बा इंशाल्लाह जो है वो मैं देख रहा हूँ कि सियासत जो है ना अपना एक नया रुख लेगी। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से आप ग्रास रूट लेवल तक या दूसरे लफ्ज़ों में मैं यह कहूँ कि निचली सतह तक जो है अख्तियारात आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप डिलीवर करेंगे और आप को निचली सतह पर अख्तियारात मिलने से कितने प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में हमारे अगर बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह हो रहे हैं तो वो इख्तियारात जो है वो निचली सतह पे जब मुंतकिल होंगे तो वो एक नई तब्दीली जो है ना हम इस माशरे के अंदर देखेंगे। क्योंकि देखें, ये तो ज़ाहिरी सी बात है कि गली महल्ले के अंदर रोड्स और प्लस नलका टूटी की जो सियासत चल रही है ये MLA लेवल की नहीं है। MLA का काम है असम्बली के अंदर बैठ के कानून साजी करना और प्लस जो है वो ओवरऑल सब चीज़ों को देखना। और हमारा जो है वो अलमिया ये है कि हमारा लेवल ये आ गया है कि गली महल्ले की सियासत में जो है वो नलके पानी टूटी की जो है वो सियासत आ गई है। तो ये सारे जब इख्तियारात बल्दियाती सतह पे मुंतकिल होंगे, इलेक्शन होते हैं तो मुंतकिल होने के बाद फिर जो है वो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह
एक तो तब्दीली आएगी, दूसरा नंबर तामीर और तरक्की जो है ना वो बेहतर और एहसन अंदाज से होगी, और फिर उसको अच्छे तरीके से जो है ना अपना वो मॉनिटर किया जा सकता है। बिल्कुल सही। सर आपका मंशूर क्या है, आप अपने इलाके के लिए मैनिफेस्टो क्या रखते हैं? जिस तरह से पिंडी सब्रवाल जो है यूनियन कौंसिल, इसमें आपका गाँव आई थिंक मैरी है, और इसमें जितने भी बाकी विलेजेस हैं, वार्ड्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं मेंबर ज़िला कौंसिल बनकर? देखें जी, मैं अल्लाह का शुक्र है कि अपने इस इलाके में जो है न वो मेरी एक पहचान है। मेरे वालिद साहब की, मेरे चाचा मरहूम चौधरी मोहम्मद मनीर साहब, वालिद साहब चौधरी मोहम्मद आज़म साहब साबिक़ डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, उनकी एक पहचान थी। मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एक पहचान है, क्योंकि मेरा जो है न वो हल्का बाब यही है। मेरी यूनियन कौंसिल जो पिंडी सब्रवाल के अंदर जो है न वो मैं शुरू दिन से ही जो है न वो एक्टिव हूँ। लोगों के साथ जो है मेरा एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम है, और मैं ना सिर्फ इलेक्शन तो चलें आज हो रहे हैं, मैं जो है बड़े अरसे से जो है इन लोगों के दरमियान एक्टिव हूँ, और मैं समाजी काम जो है बढ़ चढ़ के करता रहा हूँ। मैं आपको ये एक बताता चलूँ कि वार्ड नंबर 7 मैरी जो मेरा घर है, यहाँ पे मैंने अपनी मदद आप UNDP के तावन से जो है वो मैरी स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल, उसकी बिल्डिंग मैंने तकरीबन 25 लाख रुपए की मालियत से जो है वो अपनी मदद आप बनवाई है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इस यूनियन कौंसिल के अंदर जो है छोटे मोटे बेशुमार प्रोजेक्ट्स जो है वो नौजवानों के जो हो गए, इसके अलावा जो है वो औरतों के हो गए, इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने जो है यहाँ पे प्रोग्राम्स कराए हैं, जिससे जो है डायरेक्टली नौजवानों और औरतों को फ़ायदा हुआ है। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने औरतों के लिए मुख्तलिफ़ वर्कशॉप करवाई हैं, यहाँ पे नौजवानों के लिए मैंने मुख्तलिफ़ वर्कशॉप करवाई हैं, यहाँ पे मैंने 2-4 किसानों को प्रोजेक्ट्स लेके दिए हैं, उनकी ज़मीनों के मतलब उनको बीज वगैरह फराम किया। इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़े अरसे से मैं करता आ रहा हूँ, और अल्लाह के हुक्म फजल व करम से अगर मेंबर ज़िला कौंसिल बनता हूँ तो मुझे अपने मैरी प्लस पिंडी सब्रवाल यूनियन कौंसिल के मसाइल से मैं बखूबी आगाह हूँ। तो ये इसमें सबसे 2-4 छोटे छोटे मसाइल हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो मेरा मेन फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि हमारा जो स्कूल और मैरी यूनियन कौंसिल पिंडी सब्रवाल के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उनकी जो है वो बड़े बिल्डिंग्स की हालत बड़ी खस्ता हाल है। तो जिस तरह मैंने इसकी मैरी स्कूल में जो है वो बिल्डिंग की खस्ता हाली को देखते हुए नई बिल्डिंग यहाँ पे हमने तामीर करवाई है, इसी तरह पूरी यूनियन कौंसिल के अंदर इंशाल्लाह नई बिल्डिंग्स जो है वो मैं तामीर करवाऊँगा। प्लस यहाँ पे अरसा दराज से जो है वो सुई गैस हमारे यूनियन कौंसिल पिंडी सब्रवाल से गुजर रही है। तो इतना अरसा गुजरने के बावजूद मीरपुर में उसके कनेक्शन ज़रूर हैं, मगर यहाँ पे एक सिंगल कनेक्शन भी नहीं दिया गया। मेरा दूसरा फोकस इंशाल्लाह सुई गैस के ऊपर होगा कि हमारी यूनियन कौंसिल पिंडी सब्रवाल को इसके कनेक्शन मिल सके। प्लस जो हमारे रोड्स और तामीर और तरक्की जो है ना वो उसकी खस्ता हाली है, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं काम करूँगा। इसके अलावा जो है जो नौजवानों के जो मसाइल हैं, नौकरियों के, बेरोज़गारी के, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं काम करूँगा, और अल्लाह के हुक्म से पिंडी सब्रवाल के अंदर यूनियन कौंसिल के अंदर मैं मेरिट को कायम करूँगा। लेडीज़ औरतों के हमारे जो मसाइल हैं वो उसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो मैं फोकस करूँगा, काम करूँगा। प्लस जो हमारा नौजवानों को और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो मेरा जहन में ये चीज़ है कि अल्लाह ने अगर मेरे ऊपर फजल किया तो मैं नौजवानों के लिए यूनियन कौंसिल पिंडी सब्रवाल के अंदर जो है वो एक स्टेडियम तामीर करवाऊँगा। और सबसे जो मेन मसला है, देखें हमारा सबसे बड़ा अलमिया जो है वो यही है कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कोई मास्टर प्लान नहीं है। अब ये देखें कि रोड बन रही है, रोड नहीं जो है एक तामीर होगी, उसके बाद जो है वो तामीर होने के बाद पाइप लाइन वाले आ जाएंगे, वो जो है उस नई रोड को जो है वो तोड़ेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। प्लस उसके अलावा कोई तारे बिछाने वाले हैं वो आ जाएंगे, बिजली वाले आ जाएंगे। मास्टर प्लान इसी चीज़ का नाम है कि अगर आप कोई तामीर और तरक्की कर रहे हैं, नई रोड बन रही है, तो सारे महकमे जितने भी हैं वो अपनी इन्फॉर्म कर दिया जाए, वो अपनी जो है अगर लाइनें बिछी हुई हैं, जो चीज़ भी है, पाइप लाइन है, चाहे वो पानी की जो है पाइप लाइन है, चाहे सुई गैस की है, वो आके पहले उसकी जो है वो मरम्मत करें, उसके बाद जो है नई रोड बने। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे गली मोहल्लों में जहाँ पे अगर जगह कोई रोड पक्की की गई है तो वहाँ पे सीवरेज का कोई बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है मेरा प्रोग्राम है पिंडी सब्रवाल यूनियन कौंसिल के अंदर जो है वो सीवरेज लाइन जो हमारी जो है वो ग्रेटर सीवरेज लाइन का मेरा प्रोग्राम है
कि उसको जो है ना वो उसकी तामीर मैं करवाऊँगा, ताकि ये जो हमें गली मोहल्लों के अंदर जो गंद दिखाई देता है ना, उसकी जो है ना वो अपना सफाई रहे। बहुत अच्छा मंशूर है सर आपका। अगर मैं कंपटीशन के हवाले से बात करूं तो आपके जो सियासी हरीफ है, जितने भी उम्मीदवारान हैं, उनके साथ आपको किसके साथ जो है एक कांटेदार या तगड़ा मुकाबला नज़र आ रहा है? क्या आपका कोई कंपटीटर है? देखें जी, जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। अब जो भी बंदा जो है वो सियासत में आता है, वो हर बंदा अपना अपना मंशूर लेके आता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा बेहतरीन मंशूर है। अल्लाह का फजल व करम से मैं जो है एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ। तो मैंने ज़िंदगी में अपनी इस ज़िंदगी में बेशुमार नशेब व फराज देखे हैं। तो हर इंसान का जो है हक़ बनता है वो आए, इलेक्शन लड़े, और ये तो आवाम के ऊपर डिपेंड है कि उसने जो है किसे सिलेक्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से पिंडी सब्रवाल यूनियन कौंसिल के अंदर मेरी जो है अच्छी पोजीशन है, और मेरे जो है अपने अवामी इलाका में अच्छी पिजराई है। मैं जहाँ पे भी मिलता हूँ बड़ा अच्छा रिस्पांस है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि मेरा क्योंकि एक फैमिली बैकग्राउंड है, तो अल्लाह के हुक्म फजल व करम से मेरा तकरीबन 50-60 साल का जो है वो एक फैमिली बैकग्राउंड है। सियासत के अंदर ही जो है हम लोग सियासत करते आ रहे हैं, हमारी फैमिली के अंदर सियासत है। तो इसीलिए फिर मैंने जो है इस मनसब को चुना है कि आके हमारा जो वालदैन का मंशूर रहा है, हमारे चचा जान का, मेरी फैमिली का जो मंशूर रहा है, अवाम की खिदमत करना, और मैं भी उस मिशन को जारी और सारी रखे आया हूँ, और अल्लाह के फजल व करम से मैं आगे भी इसको जारी और सारी एक मायनों में रखना चाहता हूँ। जैसे आप नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स में हर तरह से उनको सपोर्ट करते रहते हैं, इससे पहले भी हमारे इन्फॉर्मेशन में, क्या नौजवान किस तरह से आपकी कंपेन कर रहे हैं, और कंपेन का आपको कैसा रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है, और आपको रिजल्ट कैसा नज़र आ रहा है कंपेन का? क्या डिफ़िकल्टी को फेस करनी पड़ रही है किसी इलाका में? देखें जी, इसमें पीटीआई के नौजवान तो हैं ही हैं मेरे साथ। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ बड़ा अच्छा रिस्पांस है नौजवानों का, खुसूसी तौर पे, कि मुझे पता भी नहीं होता नौजवान खुद मेरी कंपेन में शामिल हो रहे हैं। नौजवान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मेरी जो है कंपेन खुद चला रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि नौजवानों के अंदर ऐसा वलवला मैंने कभी भी नहीं देखा कि नौजवान जो है वो यही समझ रहे हैं कि चौधरी बनारस खुद वो चौधरी बनारस हैं। वो जो है अपने आप को बनारस समझ के मेरी हर एक्टिविटी में शामिल है, और मेरी कंपेन को जो है वो उन्होंने जारी और सारी रखा हुआ है। और जो नौजवानों का जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए जोश और जज्बा है, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला नौजवानों की कंपेन को अपने दरबार में मंजूर कर फरमाएंगे, और अल्लाह ताला मुझे जीत जो है वो नसीब फरमाएंगे। आपके वालिद ग्रामी की जिस तरह से सियासी समाजी खिदमात रही हैं और सियासत में एक बड़ा नाम रहा है, क्या खिदमात उन्होंने अपनी पिंडी सब्रवाल यूनियन कौंसिल के लिए, अपने गांव के लिए, इलाके के लिए जो हैं की हैं, वो नाजरीन के साथ शेयर कर दीजिए। देखें जी, वालिद साहब जो है ना अपना जब सियासत में आए हैं, तो अब हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिस गली मोहल्ले में भी जा रहे हैं, तो हमारी 85 से जो है 80s में जो है ना वालिद साहब सियासत में आए थे। तो मोस्टली जो है ना वो जो यूनियन कौंसिल के अंदर जितनी भी गलियां हैं वो वालिद साहब की जो है ना उस वक्त की बनाई हुई हैं। उस वक्त के जो खंबे लगे हुए हैं वो उस वक्त वालिद साहब के हमारे दिए हुए हैं। उसके अलावा जो जितने भी तामीर और तरक्की की उस वक्त उस ज़माने में जो है ना अपना हुई थी, वो बेसिक जो है उन्हीं की थी। प्लस जो हमारे जितने भी ये पिंडी सब्रवाल के अंदर इलाके हैं, मेरी यूनियन कौंसिल पिंडी सब्रवाल के अंदर जितना भी है, वो चाहे वो स्कूल है, जिस तरह मैं मैरी स्कूल की बात करूं, बलियाला स्कूल की बात करूं, तरप्पे में बात करूं, तो वो वालिद साहब के जो है वो स्कूल दिए हुए हैं। तो बेसिक जो बुनियाद थी वो मेरे वालिद मरहूम की है सारी इस पिंडी सब्रवाल यूनियन कौंसिल पिंडी सब्रवाल के अंदर। और प्लस मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो नुमाया मेरे वालिद साहब के काम है वो मीरपुर स्टेडियम है। वालिद साहब ने उस वक्त इंटरनेशनल मेयार का स्टेडियम बनाया था, और उस स्टेडियम की वजह से हो के जितनी भी शॉप्स हैं उनकी जो है ना एक बेहतरीन इनकम जो है ना मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को आ रही है। मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो उसकी वर्कशॉप बनी हुई है, वालिद मरहूम ने बनाई थी। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसकी बुनियाद वालिद मरहूम हमारे ने रखी थी। अल्लामा इकबाल रोड जो है ना वो मेरे वालिद मोहतरम ने रखी थी। इसके अलावा जो है ना वो तालीमी बोर्ड है, उसके अंदर एक बिल्डिंग वालिद साहब ने उन्होंने दी थी। इसके अलावा जितने भी जो बेशुमार उन्होंने काम करवाए हैं, जो बेशक वो उस दुनिया से चले गए हैं, मगर वो उनके काम जो है वो बोल रहे हैं सारी दुनिया के सामने, वो ये काम है। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियात के, और आप सरदार तनवीर इलियास साहब को या पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी इस काविश को जो उन्होंने वादा किया
उसको पूरा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पर आप क्या राय देंगे? देखें जी, सबसे पहले तो जो मैं अपनी क़यादत है, खुसूसन हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास खान साहब, प्लस हमारे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर बरक़ियात चौधरी अरशद हुसैन साहब, चौधरी सोहेब अरशद साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, मैं अपनी तमाम क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है ना मेरा चुनाव किया है। और इंशाअल्लाह उनका जो मैं ये साबित करूँगा 27 को कि जो उनका चुनाव था ये दुरुस्त तौर पे उन्होंने किया है। और जो जिस तरह से तामीर और तरक्की हमारी PTI की गवर्नमेंट कर रही है, अल्लाह के हुक्म फजल व करम से हमारी जो है ना अपना हुकूमत भी है। इसके अलावा 27 को जीतने के बाद जो है ना वो 1 और 1 11 हो जाएंगे। इसी तरह इंशाअल्लाह 1 और 1 11 होंगे। निचली सतह पे जो है ना वो हमारे नुमाइंदे होंगे, ऊपरी सतह पे हमारे जो ये क़यादत होगी। मिलजुल के हम जो है ना ये काम करेंगे और तामीर और तरक्की जो भी है ना इमरान खान साहब का, उसको हम आगे लेके चलेंगे। दूसरा, आपने खान साहब की बात की, तो मैं पिछले दिनों खान साहब के ऊपर एक हमला हुआ है, उसके ऊपर जो है मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि ये जो जमहूरियत के अंदर बुज़दिलाना उनके ऊपर वार किया गया है, मैं उसकी जो है ना भरपूर अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूँ। तो चेचिया हाउस पे मिनिस्टर बरक़ियात चौधरी अरशद हुसैन साहब की क़यादत में हमने जो है ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज रिकॉर्ड करवाना हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है और जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। बाकी जो हमारी क़यादत हमें हुक्म करेगी इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम लब्बैक करेंगे। और इमरान खान साहब ने जो हकीकी आज़ादी की जंग जो छेड़ी है, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह उनकी एक कॉल पे लब्बैक करेंगे। बिल्कुल सही। लास्ट में सर, आप अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों को क्या पैगाम देंगे और एक ऐसा मैसेज जो ख़वातीन, बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवानों सब के लिए हो? मैं अपनी अवाम इलाका के लिए, अपने बुज़ुर्गों, बच्चों, अपनी जो हमारी लेडीज़ हैं, हमारी माएँ बहनें, उनके लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी शक्ल में आप जो है ना अपने आप को यही समझे कि आप लोग जो है ना, आपका बेटा, आपका भाई जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं अपनी यूनियन कौंसिल पिंडी सब्रवाल के अंदर अपने मसाइल से, अपने लोगों के मसाइल से बखूबी आगाह हूँ और इंशाअल्लाह आपके मसाइल का मैं जो है हल करूँगा और आपकी दहलीज पे जो है ना आपके मसाइल का हल होगा। मैं आप सब से इल्तमास करता हूँ कि PTI के टिकट पे मैं इलेक्शन खड़ा हूँ, आप PTI की जो है बल्ले के ऊपर मोहर लगा के मुझे कामयाब करें और इंशाअल्लाह जो है वो आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा आपको जो है वो आपके हर काम में आप काम आएगा और इंशाअल्लाह मैं जो है वो जीत के आपके जो है सारे मसाइल हल करूँगा। जी, तो नाज़रीन, ये थी चौधरी बनारस शहरियार एडवोकेट साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा उनका मंशूर है, मंशूर स्पेसिफिक जो है वो आज से पहले ये बड़ी एक अहम बात है कि मीरपुर के पास से बिल्कुल करीब दीना से गैस की पाइपलाइन गुजर रही है और इसी इलाके को छूती हुई जा रही है, लेकिन फिर भी इसको नेगलेक्ट करने की वजह समझ से बाहर है। लेकिन प्लान उनका अच्छा है कि पिंडी सब्रवाल में ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा मेजर इशू होता है खाना पकाने का, और उसमें भी एक जो LPG गैस है वो कितनी कॉस्टली है और कितनी कॉस्टली परचेज़ करनी पड़ती है, उस पर भी एक बड़ा मसला होता है। सो गैस का जो इनका है वो बहुत अच्छा है और तालीमी अदारे जो कि हमारे बेसिक राइट्स में आते हैं उस पर काम करना इनका बहुत अच्छा प्लान है। आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इलाके में कौन मुअज़्ज़ज़ाना तरीके से समाजत को अदा करते हुए, सियासी नुक्ता नज़र को देखते हुए किसने खिदमत पेश की, किसने सर्विसेज ऑफ ह्यूमैनिटी का ख्याल रखा, किसने नौजवानों के लिए एक स्पेशल प्लान किया और हमेशा से उनके लिए एक स्पेशल उम्मीदें जो हैं ऐसी वाबस्ता रखी हैं जिसे कोशिश रहे हैं। तो आप बेहतर जानते हैं वोट जो है ज़मीर का है, जिस तरह से इनकी आवाज़ है कि बैट के ऊपर मोड़ लगाएं। आप बेहतरीन से जानते हैं कि आपने किसको वोट देना है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।